नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो भी आपके लिए खास होने वाली है। दोस्तों ये जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी से कुछ जुड़ी जो फॉर्म फिलअप करने के लिए रिक्वायरमेंट है उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को अगर नहीं देखेंगे तो ये आपके लिए फॉर्म फिलअप होने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी कि फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों उससे बचने के लिए आप समय रहते इन सब बातों को ज़रूर जान लें। और साथ में दोस्तों ऑल इंडिया लोको रनिंग गाज़ियाबाद की यूनिट से एक नॉर्दर्न रेलवे को लेटर भी भेजा गया है वैकेंसी को लेकर के, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो मेल किया गया है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि क्या क्या डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो चाहिए फॉर्म को भरने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट किस तरह का चाहिए, कब अप्लाई करना है, क्या करना है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखें कि फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोटो की, कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो फ़ोटो जल्दी जल्दी में साधारण सा मोबाइल से खींचकर डाल देते हैं। तो दोस्तों आपको फ़ोटो जो है मोबाइल से नहीं बनाना है। 20 रुपये 25 रुपये का फ़ोटो आपको नहीं बनाना है, क्योंकि ये फ़ोटो ख़राब हो जाता है। आप अच्छे फ़ोटोग्राफ़र वाले फ़ोटो ही बनाएं, मतलब जो लॉन्ग टाइम तक चले और ज़्यादा संख्या में बना लें, क्योंकि लास्ट तक काम आ सकता है। और दोस्तों फ़ोटो पे नाम वगैरह ऐसा लिखने का कोई नोटिफिकेशन में नहीं कहा गया है, तो ऐसे ही फ़ोटो खिंचाना है। तो सबसे पहले देखें कि फ़ोटो में कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए। दोस्तों वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी वाइट पीछे का बैकग्राउंड है वो वाइट रहना चाहिए दोस्तों, किसी अन्य कलर का नहीं रहना चाहिए। साथ में फ़ोटो किस पिक्सल का होना चाहिए, तो 320 गुने 240 पिक्सल होना चाहिए। आप देख लीजिएगा फिर से, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ भी है। तो 320 गुना 240 पिक्सल का। और कैसा फॉर्मेट है, तो जेपीजी चलेगा दोस्तों और जेपीईजी चलेगा इस फॉर्मेट में, बाकी कोई अन्य फॉर्मेट में मत रखिएगा फ़ोटो को। साइज कैसा लगेगा दोस्तों, साइज 30 KB से लेकर 70 KB, यानी मिनिमम 30 है दोस्तों और अधिकतम जो है मैक्सिमम 70 KB का फ़ोटो लगेगा। यानी तो इसके बीच में इससे जड़ा भी थोड़ा ज़्यादा होगा तो फ़ोटो वहाँ अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि 30 KB से 70 KB के बीच में फ़ोटो होना चाहिए। और साथ में दोस्तों फ़ोटो में कोई आई ग्लासेस वगैरह, किसी तरह का टोपी, कैप, ये सब नहीं लगाना चाहिए। और आपकी फ़ोटो जो है कम से कम हाफ होनी चाहिए और आप सामने की तरफ देखते हुए होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और फोटो पे किसी तरह का छाया या किसी तरह का कोई भी मार्क निशान नहीं आना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों कि सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट नंबर देखें तो आपका आधार जो है दोस्तों और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, यानी ये उसमें जो नाम है, चाहे आपका नाम हो, पिताजी का नाम हो या जो भी हो, वो आपका सही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, यानी उसमें मिसमैच अगर होता है तो आप अभी करेक्ट करा लीजिए। आधार वगैरह में जहाँ भी आपका करेक्ट नहीं है वो सही करा लीजिए, क्योंकि ऐसे बाद में आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये बिल्कुल ही ज़रूरी है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम वगैरह जो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से ही कंसीडर किया जाएगा। अब हम बात करेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट की दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना भी सर्टिफिकेट आपको जो तैयार कर लेना है, वो अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है दोस्तों 19/2/2024 है, उसके तक हो जाना चाहिए। तो ओबीसी में देखें तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। एक होता है क्रीमी लेयर और दूसरा होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर जो होते हैं वो संपन्न होते हैं, मतलब उनकी आय वगैरह ठीक होती है, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर में आय जो है कम होती है 8 लाख से। तो वो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बिल्कुल आप अभी से अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करके उसका इंतज़ार मत कीजिए, फॉर्म तो फिलअप होगा ही, लेकिन वो अपना प्रोसेस होता रहेगा। जब बन के आ जाएगा तो आ जाएगा। और ये अपडेटेड होना चाहिए कब से, 19/2/2024 से पहले का, यानी लास्ट डेट है दोस्तों ये एप्लीकेशन भरने की। दोस्तों ऐसे तो वैकेंसी तो बढ़ेगी ही, क्योंकि जिस तरह का कैंपेन चल रहा है, जिस तरह का डिमांड लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो भी एप्लीकेंट हैं, तो वैकेंसी तो उम्मीद है कि आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जो फिलहाल है प्रोसेस एप्लीकेशन की वो तो करनी ही है, लेकिन अभी फॉर्म फिलअप नहीं करना है, मतलब कुछ दिन बाद ही करना है, जब देखें कुछ अपडेट वगैरह आता है तो। अब यहाँ पर देखें कि इसमें ईबीसी सर्टिफिकेट की बात करें तो ईबीसी सर्टिफिकेट में दोस्तों ये तो एक ऐसा ही होता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ फ़ी में एग्जाम्प्ट मिलता है, मतलब 250 रुपये लगेगा
जैसे जनरल EWS OBC का 500 रुपये है तो इसका 250 लगेगा। बाकी कट ऑफ वगैरह में अलग से इसकी कट ऑफ नहीं बनती, वो OBC में ही बनती है, तो इसका कुछ खास उतना तो मतलब नहीं है। EWS सर्टिफिकेट में देखें दोस्तों, तो जिनके EWS हैं जो फॉरवर्ड कास्ट में आते हैं, मतलब उनमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसमें देखें तो उनको EWS सर्टिफिकेट तो चाहिए। इनकम और एसेट यानी आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र बनना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये ज़रूरी है और आपको उस तरह से बनवा के अभी ही अप्लाई कर लेना चाहिए बनवाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे तो दोस्तों अभी तो लगता नहीं है, लेकिन DV के समय जब है वो मंगाया जाता है, तो कई बार ऐसे बहुत सारे ऐसे रेलवे में जो सेलेक्ट हुए तो अभी लास्ट में ही वो फिर फॉर्मेट देते हैं और उस पर बनवा के वो DV के समय मांगते हैं। तो इस तरह से ये है। SC ST का दोस्तों सर्टिफिकेट ये तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही बार बनता है और वो आपका मतलब रहना चाहिए इस तरह से। जिस दोस्तों एक और भी बात करें कि OBC नॉन क्रीमी लेयर DV के समय जब लगेगा तो उसके साथ एक डिक्लेरेशन लेटर भी है जो रेलवे प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो फॉर्मेट देती है। उसमें एक सेल्फ घोषणा, मतलब स्वयं का घोषणा पत्र जो है वो साथ में देना होता है, मतलब उसका कोई अलग से नोटरी वगैरह नहीं कराना है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही उसमें शपथ प्रमाण पत्र होता है, मतलब खुद का देना वो दे देना है। ठीक है, इस तरह से। तो ये होगी बात। अब मेन बात करते हैं दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और वो क्या है, क्योंकि लोको पायलट में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जो मतलब ये इंपॉर्टेंस होती है वो देखें, आई की यानी आँख की, क्योंकि सारा दोस्तों खेल इसी पे है। क्योंकि सही से दिखेगा नहीं तो कैसे जो है वो मतलब ऑपरेट करेंगे आप गाड़ी को, जो भी हो। तो यहाँ पे आई चेक की बात करें तो पहले आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले आई चेक करा लीजिए। और दोस्तों प्राइवेट में तो नहीं मैं रिकमेंड करूँगा ज़्यादा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जिला में, वहाँ पर जाके आप चेक करा लीजिए। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो एक जो आई स्पेशलिस्ट रहते हैं वो अच्छे तरीके से जांच करते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो बता देते हैं। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बाद में आपको तकलीफ होगी, रिजेक्ट हो सकते हैं। तो आई की क्या स्थिति है, आंखों की क्या स्थिति है, उसके बारे में आप बिल्कुल यहाँ पे चेक करा लीजिए। मैंने भी जब बहुत पहले लोको पायलट का भरा था तो मैंने आई चेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही कराया था। आई चेक कराना बहुत इंपॉर्टेंस है और इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं आपको मुख्य रूप से याद करनी है, सब अपडेट करा लेना है सर्टिफिकेट। कभी कभी देखिए कि OBC वगैरह का सर्टिफिकेट होता है, स्टेट में पहले अप्लाई करना पड़ता है, फिर सेंट्रल में अप्लाई करना पड़ता है, और किसी किसी में डायरेक्ट ही अप्लाई हो जाता है सेंट्रल में, कोई राज्यों में इस तरह का है। तो जैसा प्रोसीजर हो उस तरह से आपको ये सब फॉलो करना है और उसके बाद ही मतलब उधर अपना प्रोसेस होता रहेगा। लेकिन आपको फॉर्म जो है वो लास्ट टाइम से पहले भर देना चाहिए। तो दोस्तों ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा एक दूसरा पत्र भी जो है वो भेजा गया है नॉर्दर्न रेलवे को, गाजियाबाद इकाई से भेजा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेलवे मैनेजर को ये पत्र लिखा गया है और उसमें जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में बातचीत की गई है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कहा भी गया है कि जो कैडर पोजीशन है रनिंग स्टाफ नॉर्दर्न जोन का वो किस तरह से, तो देखिए यहाँ पे अक्टूबर 2023 में दोस्तों सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है ये दिखाया जा रहा है कि 12,483 है दोस्तों, और ऑन रोल कितना है मतलब करंट में तो 1,359 है। तो वैकेंट कितना है दोस्तों, तो 1,124 पोस्ट वैकेंट है, लेकिन पोस्ट कितना आया है तो 150 आया है। तो इसके लिए वो मांग किया गया है कि इसमें ये भी कहा गया है कि काफ़ी रिटायरमेंट वगैरह होता है, वैकेंट पोस्ट है, और जो फिलहाल जो लोको पायलट हैं उन पर काफ़ी दबाव है, उनको ज़्यादा ड्यूटी करना पड़ता है, छुट्टी लेने में दिक्कत आती है, और रेलवे के सफिशिएंट मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको वो प्रभावित हो जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो मांग मतलब इस पत्र के द्वारा की गई है यानी कही गई है। ठीक है, तो सिचुएशन समझते हुए लिखा भी गया है कि बिल्कुल जो है वैकेंसी में इंक्रीज़ होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि द एसोसिएशन डिमांड टू टेक measure to fill up the vacancy including anticipated vacancy arising to large scale retirement। यानी एक तरह से कहा गया दोस्तों कि वो डिमांड किया गया है कि बिल्कुल सूटेबल तरीके से दे वैकेंसी को। तो ये डिमांड भेजा गया है नॉर्दर्न रेलवे के मैनेजर को। बाकी वैकेंसी बढ़नी होगी तो बिल्कुल ही बढ़ेगी, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ही कम वैकेंसी है दोस्तों 5 सालों में, और ये बिल्कुल ही सब लोग काफ़ी कह रहे हैं कि बहुत कम वैकेंसी है, पहले वैकेंसी उतनी आई नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो
सही नहीं है, तो वैकेंसी बिल्कुल ही इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपके पास कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।